नमस्कार, एवन राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए आपको सबसे पहले सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय दौरे पर हैं और सुभाष गर्ग जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सरकार ने किया और जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान आपके मुख्यमंत्री को रूप रहा है, चाहे वो 98 का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो 2008 का कार्यकाल रहा हो, चाहे वर्तमान कार्यकाल रहा हो। आज भी लगभग आपने शहर को और इस प्रदेश की जनता को जो 80 करोड़ की सौगातें इस आयुष के क्षेत्र में दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पंचकर्म सेंटर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कैंपस में बनने जा रहा है, वो अपने आप में दुनिया का एक महत्वपूर्ण मॉडल होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक विशेष बात के लिए। आज हमारे बीच में कुलपति बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी कार्यभार संभाला है, प्रजापति जी, और आपने जिसमें निश्चित रूप से गवर्नर साहब का भी रोल है, सरकार का भी, मुख्यमंत्री जी का भी रोल है, इन कंसल्टेशन होता है, जो चयन किया गया है उसके लिए विशेष रूप से मंत्री के रूप में मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मेरिट के आधार पर प्रोफेसर प्रजापति का चयन किया है, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, जिनका शोध कार्य में काफी काम हुआ है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा मेरा तो पहला राजनीति में अनुभव है एमएलए बनने का और मंत्री बनने का, लेकिन कई बार सोचता हूं और देखता हूं, जहां भी जाता हूं, जोधपुर में भी आता हूं और सभी और जगह भी जाता हूं, कि ऐसा कौन सा दिन है और कई बार जो जनता जो महसूस करती है उसको मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी सोते हैं, जगते हैं, हर वक्त एक ही जहन में बात रहती है कि इस प्रदेश को कैसे विकास की ऊंचाइयों के मार्ग पर ले जाऊं। और प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग, चाहे वो मेरा किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला शक्ति हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, कोई ना कोई एक सौगात मिलती है। बहुत सारी फेहरिस्त देखता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सोचता हूं देश और दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, बड़ी महत्वपूर्ण योजना, जांचें फ्री, सारा इलाज फ्री, और सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएस जो स्कीम आपने लॉन्च की है, हर कर्मचारी आपको धन्यवाद देता है ओपीएस स्कीम के लिए और आरजीएस स्कीम के लिए। इस तरह किसानों के लिए 1000 रुपए प्रति माह का अनुदान, मां 50 यूनिट की बिजली मां, कितने लाखों लोगों के परिवारों का जो बिल है शून्य हो गया है। इस तरह जिक्र करना चाहूंगा नरेगा की तर्ज पर जो कांग्रेस को सुने जाता है, माननीय सोनिया गांधी जी को सुने जाता है कि मैं नरेगा की स्कीम लागू की, और आपने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी शहरी जो है रोजगार योजना को लॉन्च किया, जिसमें शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलने का काम किया। इसी तर्ज पर इंदिरा रसोई योजना, जिसमें गरीब आदमी, युवा आदमी, स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं, मैं कल परसों भरतपुर का देख रहा था सर, 600 लोग लाइन में एक इंदिरा रसोई पर, युवा स्टूडेंट्स जो कोचिंग करने के लिए आते हैं, उनको 8 रुपए में खाना आप दे रहे हैं, बाकी सरकार जो है पूरा जो है व्यय कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसी सारी जो योजना है, सड़कों के विस्तार को लेकर के, पहले 5 करोड़ की सड़कें, फिर 10 करोड़ की सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में पहले 30 किलोमीटर की सड़कें, बाद में 40 किलोमीटर की सड़कें, और आज तो पूरा पिटारा ही आपने खोल दिया है, करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात दे रहा है। मैं तो आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, राजस्थान का जो विकास का मॉडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते, आम जन तक नहीं पहुंच पाते। मैं गांव में भी जाने को मेरे को मौका मिलता, जाता हूं, कोई भी एंटी इनकम्बेंसी सरकार की या पार्टी की या मुख्यमंत्री की दिखाई नहीं देती। और मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं और मैं माफी भी चाहूंगा, एंटी इनकम्बेंसी मेरी हो सकती है मेरे क्षेत्र में, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा, ज्यादा न कहते हुए, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य हल्का सा खराब रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रभारी मंत्री के रूप में भी, कि आपने जो आज सौगातें ही दी हैं जनता की ओर से, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत आभार माननीय प्रभारी मंत्री जोधपुर डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब। पिछले दिनों में ग्रामीण ओलंपिक में न सिर्फ खिलाड़ी खेले, बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मैदान में उतरकर उनके साथ खेले भी, और उनके साथ अशोक जी चांदना साहब भी अपनी खेल भावना को प्रदर्शित कर रहे थे। मैं उन्हीं अशोक जी चांदना साहब से निवेदन कर रहा हूं, माननीय खेल मंत्री महोदय,
पधारे मंच पर। और आज तो खास मौका है खिलाड़ियों के लिए और आपके लिए भी। अपनी दो बात कहें अशोक जी शर्मा। जोरदार तालियों के साथ इसी मामलात के मंत्री है, स्वागत करें उनका। राजस्थान स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के इस शिलान्यास कार्यक्रम में जोधपुर की धरती पर जन्म लेकर पूरी राजस्थान के जन जन की सेवा करने का प्रण लिया। और मैं समझता हूं कि जो योजनाएं, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए योजनाएं हो, चाहे वो किसानों के लिए योजना हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित योजनाएं हो, राजस्थान स्टेट को मॉडल बनाने में और इस देश के अंदर राजस्थान की एक छाप छोड़ने वाले आपके और हमारे सबके जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रभारी मंत्री सम्मानित सुभाष गर्ग साहब, क्रीड़ा परिषद चेयरमैन आदरणीय कृष्णा पूनिया जी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन और मेरे बड़े भाई आदरणीय वैभव गहलोत जी, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित चेयरमैनगण, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट आदरणीय ठकराल साहब, आदरणीय राणावत साहब, सम्मानित मंच और आज इस पंडाल में जोधपुर शहर के समस्त खिलाड़ी, खेल प्रेमी, मुझे लगता है कि आज खुद किसी के पास कुछ भी हो, लेकिन इस पंडाल में सब खेल प्रेमी के रूप में तो आए। ये मॉडल, इसके ऊपर 3-4 साल से काम चल रहा था और एक सपना था कि इंस्टीट्यूट एक जगह पर ऐसा फॉर्म हो जहां पर स्कूली लाइफ से बच्चा स्पोर्ट्स को परस्यू करे, कॉलेज के दौरान भी परस्यू करे, सही उम्र में खेलों में उतरे, अच्छी सुविधा मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले और उसके बाद में देश और दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम रोशन करने का काम हमारे राजस्थान के खिलाड़ी करें। उसका पहला मॉडल आज ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर की स्थापना हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान के खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को, वाकई में आपकी एक कहावत जो हर जगह प्रसिद्ध है और मुझसे पूर्व में यहां पर बोली भी गई कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुझे तो लगता है कि देश में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की जनता से, हर वर्ग से, हर नेता से ये कह दिया हो कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और इससे बढ़कर मैं तो समझता हूं कि जो हमने नहीं मांगा उससे भी ज्यादा आपने हम लोगों को दिया, इस प्रदेश की जनता को दिया है। इस प्रदेश की जनता में मुझे तो याद नहीं है कि कोई आंदोलन हुआ हो कि हमें 2 रुपए किलो में गेहूं चाहिए। मैं भी तब तक राजनीति समझने लग गया था और मुझे पता नहीं कि ऐसी कोई मांग उठी हो, ऐसी कोई मांग उठी हो कि 90 लाख लोगों को पेंशन मिलने लग गई। सर, ऐसी पेंशन की कोई मांग इस प्रदेश में उठी नहीं थी, आपने दी। प्रदेश के किसी भी संगठन ने यह नहीं कहा कि इस प्रदेश की जनता को 10 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाओं का बीमा चाहिए, लेकिन आपने खुद ने चिरंजीवी योजना, जो एक देश में मॉडल योजना है, मुझे लगता है कि प्रदेश की हर सरकार को, देश के हर प्रदेश की सरकार को और भारत सरकार को, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक दिन आपकी इस योजना को पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। ये ऐसी योजना है। और खेलों के अंदर, क्योंकि मुझे तो 4 साल का खेलों का ज्यादा पता है, खेल के विभाग ने खिलाड़ियों के लिए आपसे जो जो मांगा आपने उससे ज्यादा बढ़कर, मैं समझता हूं 4 सालों में जो खिलाड़ियों के लिए हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ हो। 500-600 बच्चे आउट ऑफ टर्न और 2% नौकरियों के अंदर सरकारी नौकरियां उनको मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने स्टेट गेम्स कराए, आपने ग्रामीण ओलंपिक कराया, 30 लाख लोगों ने का भाग लेना। दुनिया में 200 से ऊपर देश है, आधे से ज्यादा देश की आबादी नहीं है 3 मिलियन, जितने लोगों ने इस ग्रामीण ओलंपिक्स में भाग लिया।
और इसके बाद में जो कोरोना की वजह से एक नकारात्मक वातावरण गांव के अंदर, शहरों के अंदर बना हुआ था, मुझे लगता है इस ग्रामीण ओलंपिक का एक बहुत बड़ा आपके इस आइडिया का रोल रहा है उस नकारात्मक माहौल को खत्म करने का, सब लोगों को मिलकर मैदान को उतरने का। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, माताएं, बहनें सब मैदान पर उतरी। जाति पाति का फर्क खत्म हो गया, द्वेष भावना, दुश्मनी खत्म हो गई। जब खेल के मैदान पर उतरे, अपने गांव की टीम को, उस गांव के लोग चीयर अप करने पहुंचे, तो सारे वाद विवाद खत्म होकर एक खुशनुमा माहौल बनाने का काम इस ग्रामीण ओलंपिक्स ने राजस्थान में किया, माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।